Hello Scorpions, welcome to गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Two of Air, the Hermit, the High Priestess, Eight of Fire and Eight of Water. Okay. So हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस बात कर रही है एक साइलेंस की और वो साइलेंस बहुत कुछ कह रहा है उससे। आई मीन हाई प्रीस्टेस के होने का मतलब है कि आपको पता है जो आप जानना चाहते हैं ऑलरेडी, बस बात रह गई है उसको प्रूव करने की या उसका प्रूफ देखने की। आई मीन बहुत सारे लोग एक नए रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो आपके आसपास है आजकल और वो आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। उनका आप पे क्रश हो सकता है और आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन वाकई में आपके लिए ठीक होगा, या मे बी आप में से बहुत सारे लोग एक नए रिलेशनशिप में हैं और अभी आपको इन पे पूरा भरोसा नहीं हुआ है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कुछ टाइम चाहती है। आई मीन इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। द हर्मिट का कार्ड है तो लगता है आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड ये जो मन की आवाज़ है ये आपको क्लियरली गाइड कर रही है। मतलब जो भी इनका आपके बारे में अंदाज़ा है, जो भी आइडिया है वो सही है और द हाई प्रीस्टेस कह रही है कि अपने मन को फॉलो कीजिए। वैसे टू ऑफ एयर का कार्ड है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी आपके सामने। लाइक अगर ये नया रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, पर आप ये सोचने लगेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ठीक होगा, आगे पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, क्या ये कमिटमेंट देंगे या नहीं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है उस सिचुएशन के बारे में जहाँ अभी आप एक सिचुएशनशिप में हैं, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, उनका क्रश है आप में और कभी ये पर्सन आपको रोमांटिकली ट्रीट करता है, कभी एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि आप इसका क्या मतलब निकालें। ये जो टू ऑफ एयर वाला कार्ड है इसी चीज़ को शो करता है। ओके उस कन्फ्यूजन को जिसका मतलब आप ढूंढ रहे हैं और द हर्मिट इसमें आपकी मदद कर रहा है। अपने मन की आवाज़ सुनना ज़रूरी है और जो भी अंदाज़ा आपके इस पर्सन के बारे में है वो अंदाज़ा सही है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एट ऑफ वाटर एक चेंज को दर्शा रहा है, एक ऐसा चेंज जो आपको करना पड़ सकता है इस पर्सन को अगर आप अपना लवर बनाना चाहते हैं या इनके साथ एक सीरियस फ्यूचर कंसिडर कर रहे हैं। इन केस ये आपके लवर ऑलरेडी हैं तो एक बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो मे बी आप दोनों के बीच कुछ बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, फैमिलीज़, बैकग्राउंड्स, आपका लोकेशन, आपका वर्क या आपकी एज गैप, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा है कि ओके आपकी लाइफ इसकी वजह से काफ़ी शिफ्ट हो जाएगी एंड इसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। टैरो आपसे कह रहा है कि अपना टाइम लीजिए। ये एट ऑफ वाटर वाली सिचुएशन किसी के लिए भी आसान नहीं है और ये कुछ टाइम ज़रूर लेगी सॉर्ट आउट होने में। तब तक आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। नाउ एट ऑफ फायर है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये नया रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट और एक्साइटिंग लग रहा है। इस पर्सन के पास कहने को बहुत कुछ है तो आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। जो वो कह रहे हैं आप सुनिए, समझिए, बट एट द सेम टाइम जब भी बात आए इनके बारे में कोई कंक्लूजन निकालने की या आइडिया बनाने की तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको कुछ समय वेट करना चाहिए ताकि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएं इन्हें लेके। ओके बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी और जैसा कि मैंने कहा ये एक बड़े शिफ्ट के बारे में है तो
इसमें जल्दबाजी मत करिए। मे बी कुछ लोगों को इस शिफ्ट के बारे में पता भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो अभी तक इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, और जब डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि ओ, अगर मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो मुझे ये बड़ा सेक्रीफाइस या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने अनफोल्ड हो सकती है फ्यूचर में। तो वैसे ये एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, नाइट ऑफ एयर, स्ट्रेंथ, 7 of air, 9 of earth and 10 of water. Okay. So हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के होने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। I mean ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसको हैंडल करने में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सो अगर आप ये करेज दिखा पाए तो आप 9 ऑफ अर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ अर्थ आपके ड्रीम्स के बारे में है, उन ड्रीम्स के बारे में जो आप रिलेशनशिप से जोड़ के देखते आए हैं, और इसमें टाइम लगेगा। नाइट ऑफ एयर है, हालांकि तो आपके मन में ये इच्छा होगी कि आप जल्दी से जल्दी सब कुछ जान लें, पर पेशेंस रखना ही पड़ता है तब तक जब तक चीज़ों के होने का सही वक्त नहीं आ जाता, और ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए कौन सी नहीं। तो ये जो 10 ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, मे बी आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो आपको अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, बट उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या वाकई में आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या वाकई इसका कोई फ्यूचर है। सो यही चीज़ है, जानने में आपको कुछ टाइम लगेगा। और ये जो 7 ऑफ एयर का कार्ड है ये शो कर रहा है कि आपको केयरफुल होना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके, एंड सॉर्ट आउट कीजिए चीज़ों को इससे पहले कि आप उन्हें सीरियसली कंसिडर करें। और टैरो आपको ये भी कहना चाहता है कि आपके बैकग्राउंड में आपके पीठ पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। सो इनके फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो बाद में आपके सामने आएंगे, एंड उससे डील करने से पहले आप इस पर्सन के सोच के बारे में जान सकते हैं, लाइक उनसे कुछ सवाल पूछ के जो भी आपके मन में है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, Phoenix, rise from ashes and soar. ओके, तो ये कारण आपसे कह रहा है कि आपको अपने पास्ट से बाहर आके या डाउट से उबर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज कोई चीज़ आपको रोक रही है, एंड अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.